Hello children, today we are going to continue reading chapter 1 of your economics book, that is the story of village Palampur, and here we are going to discuss another non-farm activity. In the previous videos I have already started teaching you non-farm activities और वहाँ पे हमने पहले से पढ़ रखा है डेयरी के बारे में, साथ में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, तो हम आज नॉन फार्म एक्टिविटी में पढ़ने वाले हैं द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर के बारे में। तो हम क्या पढ़ेंगे, तो हम शॉपकीपर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कहाँ के है, तो यहाँ पालमपुर के है। तो याद रखना है हम क्या पढ़ेंगे, तो हम आज पढ़ेंगे शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर के बारे में। सो नाउ लेट्स बिगिन। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड ब्रैकेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मेनी इन पालमपुर। तो याद रखना है कि जो लोग हैं जो ट्रेड में क्या ट्रेड करते हैं उनका जो संख्या है वो कम है। कहाँ पे, पालमपुर में। तो हमें देखने को मिलता है कि पालमपुर में बहुत कम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। और ये जो ब्रैकेट में दिया है एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब जो क्या करते हैं ट्रेड में हम क्या करते हैं, तो हम वी सेल एंड बाई कमोडिटीज, यानी वी सेल एंड बाई गुड्स, सामान हम क्या करते हैं, हम खरीदते बेचते, उसी को हम ट्रेड कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि पालमपुर में ट्रेड करने वाले लोग हमें कम ही नजर आएंगे, यानी कि बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। कहाँ पे, तो पालमपुर में। The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village. तो यहाँ पे याद रखना है कि जो ट्रेडर्स है जो हमें देखने को मिलता है पालमपुर में, वो कौन है, तो बोला गया है कि वो शॉपकीपर्स है, यानी कि वो दुकानदार है जो क्या करते हैं, तो बोला गया है वो होलसेल मार्केट से, जो सिटीज़ में होलसेल मार्केट होता है वहाँ से वो चीज़ों को खरीदते हैं और लेके अपने गाँव में यानी कि पालमपुर में वो बेचते हैं। तो यहाँ पे हमें याद रखना है ट्रेडर्स कौन है पालमपुर में, तो यहाँ पे हमें पढ़ने को मिल रहा है कि वो शॉपकीपर्स है जो कहाँ से सामान खरीद रहे हैं, तो वो होलसेल मार्केट से, जो सिटीज़ में होते हैं वहाँ से वो सामान खरीदते हैं और कहाँ पे बेचते हैं, तो अपने गांव में वो बेचते हैं, यानी कि वो पालमपुर में बेचते हैं। You will see small general stores in the village selling a wide range of items. तो यहाँ पे बोला गया है कि तुम्हें जनरल स्टोर्स तुम्हें वहाँ पे देखने को मिलेगा गांव में। कौन से गांव में, तो पालमपुर में। और वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सारे आइटम्स बेचते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया वाइड रेंज ऑफ आइटम्स। तो बहुत सारे आइटम्स यानी अलग अलग किस्म के आइटम्स वो वहाँ पे बेचते हैं, लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी ऑयल, बिस्किट्स, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल्स, इवन सम क्लोथ। तो ये वो सामग्री है जो वो वहाँ पे बेचते। कहाँ पे, तो मैं बोल रही स्मॉल जनरल स्टोर्स में। तो जो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, स्मॉल जनरल स्टोर्स, तो जो हमें पालमपुर में देखने को मिलता है वहाँ पे ये जो शॉपकीपर्स है वो ये चीज़ें बेचते हैं। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. तो यहाँ पे बताया गया है कि कुछ परिवार जिनके घर कहाँ पे है, तो बस स्टैंड के नज़दीक में है, तो उन्होंने उनके घर का कुछ हिस्सा का इस्तेमाल करके उन्होंने वहाँ पे क्या खोला है, तो छोटा दुकान खोला है। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है दे सेल ईटेबल्स। तो ये जो लोग है जिनका घर किसके नज़दीक है, तो बस स्टैंड के नज़दीक है, जिन्होंने थोड़ा सा जगह में दुकान खोला है, तो वो उस दुकान में क्या बेचते, तो ईटेबल्स बेचते। हो सकता है वहाँ पे चाय बिस्किट बेचे, तो ये तुम्हें याद रखना है। तो वहाँ पे वो क्या बेचते, तो ईटेबल्स बेचते, यानी खाने की चीज़ें वहाँ पे वो बेचते हैं। सो नाउ लेट्स रीड फर्दर। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा करीम हैज़ ओपन अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। तो यहाँ पे याद रखना है करीम ने क्या किया है। करीम एक शख्स है जो पालमपुर में रहता है और उसने क्या खोला है, तो ये करीम ने खोला है कंप्यूटर क्लास खोला है, सेंटर, कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है। कहाँ पे, तो गाँव में। कौन से गांव में, तो पालमपुर में। तो करीम ने क्या खोला है, तो कंप्यूटर क्लास सेंटर खोला है उसने गांव में, यानी कि पालमपुर में। In recent years, a large number of students have been attending college in Sapur town. तो फिलहाल के सालों में बोला गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो कि क्या कर रहे हैं, तो ये कॉलेज अटेंड कर रहे हैं। कहाँ पे, तो सापुर टाउन में, यानी कि वो कॉलेज पढ़ने के लिए सापुर टाउन में जाते हैं। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। तो इसके साथ साथ करीम को पता चला कि ये जो साफपुर का जो टाउन है जहाँ पे लोग बच्चे कॉलेज अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे उसको ये भी पता चला कि ये जो बच्चे बहुत सारे बच्चे क्या अटेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो कंप्यूटर क्लास अटेंड कर रहे हैं, यानी कि वो वहाँ पे जाके कंप्यूटर क्लास करने के लिए वो वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। There were two women in the village who had a degree in computer application. तो यहाँ पे उसके बाद बताया गया है कि ये जो पालमपुर में, यानी पालमपुर के विलेज में, वहाँ पे क्या थे, दो ऐसे वुमन थे जिनके पास क्या था, डिग्री था कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, यानी कि उनके पास क्या था, क्वालिफिकेशन था। तो क्या क्वालिफिकेशन था, तो बोला गया उनके पास डिग्री था कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। उसके बाद बोला गया ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम। तो उसने यानी करीम ने क्या निर्णय लिया, करीम ने निर्णय लिया कि वो क्या करेगा, वो दोनों जो वुमन है उनको क्या करेगा, अपने यहाँ काम में रखेगा।
उसके बाद उसने यहाँ पे बोला गया ही बॉट कंप्यूटर्स एंड सेट अप द क्लासेस इन द फ्रंट रूम ऑफ द हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट। तो उसके बाद करीम ने क्या किया, करीम ने कंप्यूटर्स खरीदे और उसने वो कंप्यूटर्स को उसके घर के जो फ्रंट रूम है वहाँ पे लगाया। और ये जो फ्रंट रूम है, फ्रंट रूम से क्या दिखता है, तो बोला गया है कि मार्केट का नज़ारा दिखता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट। तो यहाँ पे जो ये फ्रंट रूम है इससे क्या दिखेगा, तो मार्केट का नज़ारा वहाँ से दिख जाएगा। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। तो यहाँ पे बोला गया अच्छे संख्या में अभी ये जो करीम का जो कंप्यूटर क्लासेस जो उसने शुरू किया है, यहाँ पे कौन आ रहा है, तो यहाँ पे हाई स्कूल स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्लासेस करने के लिए। तो अभी करीम के कंप्यूटर क्लास सेंटर में कौन आ रहे हैं, तो हमने पढ़ने को मिल रहा है कि बहुत अच्छी संख्या में हाई स्कूल स्टूडेंट्स ये क्लासेस कंप्यूटर क्लासेस करने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं। तो अब आगे यहाँ पे दिया है, लेट्स डिस्कस इन व्हाट वेज इज करीम्स कैपिटल एंड लेबर डिफरेंट फ्रॉम मिस्ट्री लाल। सो अब मैंने तुम्हें पहले से मिस्ट्री लाल का पढ़ा लिया है। मैंने तुम्हें वहाँ पे जब हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने तुम्हें मिस्ट्री लाल के बारे में पढ़ाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तरीके से जो करीम का जो कैपिटल है, कैपिटल और लेबर है वो अलग है किसके मुकाबले, मिस्ट्री लाल के मुकाबले। तो हमें यहाँ कैपिटल और लेबर के मामले में कंपैरिजन करना है इन दोनों के बीच में। तो मैंने तुम्हें पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है कि जो मिस्ट्री लाल ने जो कैपिटल इस्तेमाल किया था तो वहाँ पे हमें देखने को मिला था कि उसने क्या इस्तेमाल किया था। तो मैंने वहाँ पे बोला था तुमको मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन का उसने इस्तेमाल किया था। और यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है करीम के केस में कि क्या करीम मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन इस्तेमाल कर रहा है, नहीं, या ये वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है। क्या इस्तेमाल कर रहा है, तो वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ये जो तुम्हारा कैपिटल है वो अलग अलग चीज़ें, वहाँ पे वो क्या कर रहा था, तो मैंने जो बोला मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन का प्रयोग करके मिस्ट्री लाल प्रोडक्शन कर रहा था। और यहाँ पे इस केस में वो क्या कर रहा है, करीम क्या कर रहा है, तो करीम किसका यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे वो कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे देखने को कैपिटल अलग है। और लेबर के मामले में तो हमने पहले से पढ़ रखा है कि जो मिस्ट्री लाल है वो खुद से अपने परिवार की मदद से वो क्या करता है, वहाँ पे काम करता है, यानी कि वो जैगरी बनाता है। लेकिन इस केस में यानी कि करीम के केस में हमें देखने को मिला है कि उसने लेबरर्स को हायर किया है, यानी कि जो दो वुमेन थे जिसके पास क्वालिफिकेशन था कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जिसके पास डिग्री था, उनको उन्होंने क्या किया है, यानी करीम ने क्या किया है, काम पे रखा है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ कैपिटल के मामले में और लेबर के मामले में ये दोनों केसेस में क्या देखने को मिल रहा है, कैपिटल अलग है और लेबर भी यहाँ पे हमें अलग देखने को मिल रहा है। क्योंकि लेबर में हमने बोला मिस्ट्री लाल के केस में तो मिस्ट्री लाल और उसके जो फैमिली मेम्बर्स है वो खुद ही काम कर रहे हैं, लेकिन इस केस में करीम के केस में वो लेबरर्स को हायर कर रहा है, यानी कि जो दो महिलाओं को उसने काम पे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया व्हाई डिडंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया क्यों पहले किसी ने कंप्यूटर सेंटर शुरू नहीं किया, कहाँ पे, तो पालमपुर में। डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। तो यहाँ पे तो हमें डिस्कस करना है क्या कारण हो सकता है, पॉसिबल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो ये तुम खुद सोच के भी दे सकते हो, जैसे कि हो सकता है जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये जो पालमपुर में पहले लोगों को कंप्यूटर नॉलेज उनको उतना वैल्यू नहीं लगता था, इसलिए वहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं था कंप्यूटर सेंटर का, इसलिए वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर नहीं खोला गया था। ये भी हम ले सकते हैं। ऐसे करके हम ये भी बोल सकते हैं कि कंप्यूटर सेंटर खोलने के लिए जो टीचर्स की ज़रूरत थी वो टीचर्स पहले उपलब्ध नहीं थे पालमपुर में, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर सेंटर नहीं खोला था। तो ऐसे करके हम खुद से कुछ कारण सोच सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि व्हाई डिडंट समवन स्टार्ट अ कंप्यूटर सेंटर अर्लियर, डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। तो यहाँ पे क्या कारण हो सकते हैं हमें खुद से डिस्कस करना है। तो यहाँ पे तुम खुद से सोच के भी कुछ कारण खुद से कह सकते हो कि ये क्यों उन्होंने, यानी कि वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर पहले नहीं खोला गया था, यानी कि पालमपुर में क्यों कंप्यूटर सेंटर पहले खोला नहीं गया था। सो वी हैव रेड दिस सेक्शन दैट इज द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, तो हमने यहाँ पे देखा कि बहुत कम लोग क्या करते ट्रेड में इन्वॉल्व है पालमपुर में, यानी कि, और उसके हमने साथ में ये भी देखा कि जो लोग ट्रेड में इन्वॉल्व है वो कौन है। तो हमने पढ़ा कि वो शॉपकीपर्स है। और हमने यहाँ पे देखा कि ये शॉपकीपर्स क्या कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि जो शॉपकीपर्स है वो होलसेल मार्केट से जो कि सिटीज़ में है वहाँ से वो क्या खरीद रहे हैं, वो सामान खरीद रहे, गुड्स खरीद रहे, और वो जाके कहाँ पे बेच रहे हैं, वो अपने विलेज में बेच रहे। और वहाँ पे हमें देखने को मिला कि वहाँ पे स्मॉल जनरल स्टोर्स तुम्हें देखने को मिलेगा, और वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स वो बेचते हैं जनरल स्टोर्स में। और आगे हमने
यहाँ पे जनरल स्टोर्स के साथ साथ ये भी पढ़ा कि जो फैमिलीज जिनके घर बस स्टैंड के नज़दीक है उन्होंने भी क्या किया है, उन्हें अपने घर का कुछ हिस्सा का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या बनाया है, वहाँ पे दुकान खोला है, छोटा दुकान खुला है, और वो उस दुकान में वो क्या बेचते हैं, तो वो वहाँ पे ईटेबल्स यानी खाने की चीज़ें वो बेचते हैं। आगे हमने करीम का केस देखा, और करीम के केस में हमने देखा कि करीम ने क्या खोला, तो हमने देखा कि कंप्यूटर क्लास सेंटर उसने गाँव में खोला, और वहाँ पे अभी स्टूडेंट्स जा रहे हैं या नहीं इस बारे में हमें पता चला, और हमने देखा कि वहाँ पे अच्छी मात्रा में हाई स्कूल स्टूडेंट्स अभी अटेंड कर रहे इस कंप्यूटर क्लास को, क्लास सेंटर को, यानी कि वो कंप्यूटर क्लास सेंटर में जा रहे जो करीम ने खोला है। और वहाँ पे हमें देखने को मिला कि करीम ने 2 महिलाओं को क्या दिया, रोजगार भी प्रदान किया। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। वी आर गोइंग टू रीड ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर इन द नेक्स्ट क्लास, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो समरी है वो भी हम उसी सेक्शन में यानी कि उसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस मच फॉर टुडे चिल्ड्रन, थैंक यू।